हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू 5 मिनट साइंस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए, एक तरफ तो कैनबिस यानी भांग एक सुपर ट्रेंडी वेलनेस प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ इसी की वजह से लोगों को जेल हो रही है। मतलब ये हो क्या रहा है? 10 अरब डॉलर। जी हाँ, 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है कैनबिस इंडस्ट्री। ये अब कोई कोने की दुकान वाली बात नहीं रही। ये एकदम मेन स्ट्रीम बन चुकी है। वेलनेस, दवाइयाँ, आपको सब मिलेगा। लेकिन इस चमक दमक के ठीक दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग और डरावनी सच्चाई है। पता है, हर 58 सेकंड में, सिर्फ 58 सेकंड में किसी ना किसी को भांग रखने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आंकड़ा कसांड्रा फ्रेडरिक का है। हर 1 मिनट से भी कम में एक गिरफ्तारी। सोचकर देखिए। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या ये कोई चमत्कारी पौधा है, एक हीलिंग प्लांट, या फिर एक खतरनाक ड्रग? असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ओके, तो कैनाबिस को समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, पर यह सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, या चलिए इसे ECS बुलाते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इस सिस्टम को खोजा ही गया था कैनाबिस पर रिसर्च करते हुए। कितना कमाल है ना? ये असल में हमारी बॉडी का एक मास्टर रेगुलेटर है, सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला। तो ये ECS करता क्या है? इसका बस एक ही मकसद है, होम्योस्टैसिस। फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, बॉडी में बैलेंस बनाए रखना। आपकी नींद, आपका मूड, मेमोरी, यहाँ तक कि आपका स्ट्रेस लेवल, सब कुछ यही संभालता है। ये हमारी बॉडी का CEO है, समझ लीजिए। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट यास्मीन हर्ड कहती हैं कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं, तो चलिए कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां कैनाबिस सच में एक उम्मीद का पौधा बन जाता है। इसकी मेडिकल पावर की बात करते हैं। जैसे कि सैम की कहानी। उसे मिर्गी के इतने भयानक दौरे पड़ते थे कि उसकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। और फिर भांग से निकला एक कंपाउंड, CBD, उसकी जिंदगी बचाता है। ये शब्द उसकी माँ एवलिन न्यूसेनबाम के हैं। इसने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी। और सैम जैसे बच्चों की कहानियों ने ही एक तरह की क्रांति शुरू कर दी। लोग अपने बच्चों के लिए CBD ढूंढ रहे थे। और फिर एक फार्मा कंपनी ने इसे सीरियसली लिया। उन्होंने एक शुद्ध दवा बनाई, ट्रायल्स किए, और नतीजा एपिडोलेक्स, पहली FDA अप्रूव्ड कैनबिस बेस्ड दवा। ये दिखाता है कि सही साइंटिफिक तरीके से काम करना कितना जरूरी है। और ये कहानी सिर्फ मिर्गी तक ही सीमित नहीं है। लोग PTSD में एंग्जाइटी कम करने के लिए, कीमोथेरेपी की वजह से होने वाली मतली को रोकने के लिए, पुराने दर्द से राहत के लिए, अनगिनत चीजों के लिए कैनाबिस की तरफ देख रहे हैं। शॉन वर्सली और एलिजाबेथ पिंकहैम जैसे लोगों की कहानियां इसका सबूत हैं। तो यहाँ तक तस्वीर काफी अच्छी लग रही है ना? दर्द से राहत, चिंता में कमी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहाँ फायदे हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े रिस्क भी हैं, जैसे कि लत का खतरा, मेमोरी पर असर। ये कोई मैजिक पिल नहीं है। तो चलिए अब सिक्के के उस दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जहाँ खतरे और साइंटिफिक चिंताएं हैं। खासकर जब बात आती है टीनेजर्स की। देखिए, टीनेज में हमारा ब्रेन एक कंस्ट्रक्शन जोन की तरह होता है। सब कुछ बहुत तेजी से बन रहा होता है, बदल रहा होता है। और ठीक इसी टाइम पर हमारा वो ECS सिस्टम भी सुपर एक्टिव होता है। यही वजह है कि इस उम्र में कैनाबिस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक स्टडी हुई जिसमें टीनेज यूजर्स के ब्रेन स्कैन किए गए, और पता है क्या मिला? उनके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो मोटा हो गया था। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, ब्रेन का जो नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो शायद गड़बड़ा रहा था, और इसका सीधा असर उनकी सीखने और याद रखने की एबिलिटी पर पड़ रहा था। और हाँ, लत का खतरा ये बिल्कुल रियल है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 9% यूजर्स को इसकी लत लग जाती है। पॉल की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। उसे पता ही नहीं चला कि उसे लत लग चुकी है जब तक उसने इसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। तो अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ साइंस है, हीलिंग है,
दूसरी तरफ खतरे हैं, और इन सब के बीच है हमारा समाज और उसका कानून। ये शब्द शॉन वॉज़ली के हैं, एक फौजी, एक वेटरन। वो कहते हैं, मैं जेल वापस जाने से पहले जंग में वापस जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मेडिकल कैनबिस के लिए जेल जाना पड़ा। उनकी कहानी दिखाती है कि जब कानून और ज़रूरतें टकराती हैं तो इंसानों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है। एक तरफ हीलिंग है, दूसरी तरफ हार्म, और बीच में है जस्टिस, इलाज, नुकसान और न्याय। जैसे जैसे साइंस और सोसाइटी दोनों ही इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, हम इन तीनों के बीच सही संतुलन कैसे बना पाएंगे? अगर आपको ये सब जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, इसे शेयर करो, और ज़्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर।